हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मेरा नाम मधुस्मिता है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीकेंड हम लोग जाने वाले थे ह्यूस्टन। तो मैं आपको बताती हूँ रास्ते में क्या क्या हुआ। तो पहले हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे। सुबह सुबह टेक्सास के स्टेट की तरफ से वार्निंग आया था कि 10:45 से पहले नहीं निकलना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड आया था और इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था कि हमारे पीछे का जो लेक है वो पूरा भर गया था। तो हम लोग निकलते निकलते लेट हो गया था। फिर हम लोग का घर का मेन डोर का लॉक नहीं लग रहा था। फिर मेंटेनेंस वाले आए, वो भी लेट में आए। तो ऐसे सब कुछ इतने सारे दिक्कत के बाद हम लोग निकले 1:30 को फाइनली। फिर हम लोग गाड़ी वॉश किए, गाड़ी वॉश करके गैस मतलब भरे कार में। तो सब कुछ ऐसे ऐसे करते फिर धीरे धीरे फाइनली निकल गए। वेदर भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्लाउडी था, क्योंकि डैलस में बारिश हुआ था। तो रास्ते में भी वेदर क्लाउडी था, धूप नहीं हो रहा था, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि ह्यूस्टन में भी वेदर अच्छा होगा। बट ह्यूस्टन में भी क्या क्या हुआ था मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। कि डे 1 का है, जो हम डे 1 में जो कुछ तो खास है। तो ये बेफिक्री की चाय पी रहे और हम लोग का होटल तक 40 मिनट्स था। तो हम बीच में भी रुके थे और बीच में खाना वाना भी खाए थे, बहुत कुछ खाए थे। भूख लग रही थी। मैं कार में सब कुछ ले गई थी। मैंने नेल भी एक्सटेंशन कार में ही कर लिया था। तो मैं यहाँ पे चेरी खा रही थी, ऋतु भी अपना खा रहा था। और वेदर देखिए बहुत अच्छा था। जैसे मैं बोल रही थी, सनी नहीं था तो गर्मी भी नहीं लग रही थी। और हम लोग लेट में निकले थे, इसलिए हम लंच घर से करके आए थे। शहर की बातें पीछे छूट गई, सपनों की राहें फिर से खुल गई। बादलों की छाँव में चलते रहे, खुशी के मोती हम जमते रहे। सुकून सा तेरी हंसी में है जुनून सा। हमारे घर से डैलस से ह्यूस्टन हम लोग जहाँ पे होटल बुक किए थे, लगभग 4 आवर 40 मिनट्स मतलब था जर्नी टाइमिंग हम लोग का था। फिर डैलस से ह्यूस्टन के बीच में I-45 NH में सैम ह्यूस्टन का स्टैचू आता है। वो एक्चुअली टेक्सास का फॉर्मर हीरो, नहीं टेक्सास का नहीं, ह्यूस्टन का फॉर्मर हीरो और प्रेसिडेंट ऐसे कुछ है। 67 फीट उनका पूरा स्टैचू है। तो वो मतलब जैसे कि रोड में गिरता है, मतलब NH में गिरता है, तो लोग जो जाते हैं डैलस से ह्यूस्टन वो वहाँ पे रुक के मतलब एक स्टॉप लेके आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छा है, वाइट कलर का, रोड पे NH में ही गिरता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। तो कभी प्लान अगर होता है आप लोग का तो आप लोग देखिए। चलो चले उन राहों में जहाँ हवाएं गाते रहे। हर मोड़ पे कुछ है नया, दिल मुस्कुरा के झूमे गाए। चलो चले उन राहों में जहाँ हवाएं गाते रहे। हर मोड़ पे कुछ है नया, दिल मुस्कुरा के झूमे गाए। ये रास्ते ये मंजिलें हमको बुलाए, हाँ बुलाए।
खो जाए हम इन वादियों में, रंग नया दिखलाए। चलते तुम मिल गए, रास्ता भी अच्छा लगने लगा, तेरी हंसी के साथ मेरा हर पल। सामी स्टोन का जो स्टैचू है उसके बगल में ही उसका म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे हम लोग मतलब आप कभी अगर आते हो तो आप गिफ्ट खरीद सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बड़े बड़े पेंसिल्स, बड़े बड़े पेन वहाँ पे मिलते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नेट भी मिलते हैं, फ्रीज का मैग्नेट, वो सब हम लोग लेके आ गए थे। वहाँ पे एक प्रिजन म्यूज़ियम पे है, प्रिजन लोग कैसे आते हैं और कैसे रहते हैं जेल में, वो सब एलाबोरेट करते हैं वो लोग। वो हालांकि हम लोग नहीं गए थे, अगर आपका मन करे तो आप जाइए। फिर हम लोग आते आते शाम हो गई थी क्योंकि इतने सारे स्टॉप लिए थे। आते आते अच्छी खासी बारिश भी यहाँ पे हो रही थी। स्टार्टिंग से ही आज का ट्रिप थोड़ा मतलब गीला गीला चल रहा था, वेट क्योंकि डैलस में ही बारिश हो रहा था। हम लोग का प्लान था कि हम लोग जब ह्यूस्टन आएंगे पहले फ़ोटोशूट करवाएंगे अपना, क्योंकि जैसे मेरा एनिवर्सरी आ रहा था जो हम लोग के साथ, वो हमारे दोस्त भी निकले थे तो उनका भी एनिवर्सरी आ रहा था, तो मतलब जून 22 को था। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग फ़ोटोशूट करवाएंगे क्योंकि सनसेट के टाइम तक हम लोग पहुँच जाएंगे लगभग, और हम लोग फ़ोटोशूट करवाएंगे। बट नहीं हुआ होपफुली, क्योंकि मतलब जैसे बारिश हो रहा था तो इसीलिए कैसे जाए बीच में, इसलिए हम लोग ने क्या करेंगे, शाम को पहुंच के टायर्ड भी हो गए थे, तो इसलिए बोर्ड वॉक का प्लान कर लिया था हम लोग ने। ये गाल्फस्टोन में है और यहाँ पे वाटर राइड बहुत सारे, ये बीच को लग के ही है, गाल्फस्टोन जो बीच है वहाँ पे लग के ही है, बहुत ही सुंदर है। हम लोग जब पहुँचे थे तब फायर क्रैक हो रहा था, तो मतलब कितना टाइम 9:30 को स्टार्ट हो गया था फायर क्रैकर, तो वो चल रहा था। हम लोग तब पहुँचे। तो आप अगर पार्किंग करवाओगे तो $15 ऑनवर्ड से आप कितने आवर्स करोगे उसके हिसाब से है। लाइट वगैरह बहुत है, वाटर राइड है और बहुत सारे राइड है एक्चुअली। खाने का भी है, मतलब जैसे आप समुद्र के किनारे में बैठ के खा सकते हो। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। $30 में अगर आप टिकट लेते हो तो उसमें कुछ 5-6 राइड्स आपके आते हैं, जैसे बोट वाला हो गया, हॉर्स वाला हो गया, और एक तो था कुछ बड़ा वाला ऊपर जाके नीचे आता है। ऐसे कुछ 4-5 आपको मिल जाएंगे। खाना आपको परचेज़ करना पड़ेगा। बच्चों के लिए सही है। बोर्ड वॉक फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी है। हम लोग रात को पहुँचे थे तो इसलिए जितना हुआ उतना फ़ोटो लिए थे। आइसक्रीम बच्चों के लिए, कैंडीज़, शुगर कैंडी, ये सब भी बहुत मिल जाते हैं। और जैसे वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। और ज़्यादा बच्चे क्या, यहाँ पे तो सबको ही एंजॉय करते हैं। तो हम लोग तो कोई राइड लिए नहीं क्योंकि लेट हो गया था, इसलिए क्योंकि उसका जो टाइम लिमिट था हम लोग उसके बाद में पहुँचे, तो तब तक सारे टिकट्स परचेस हो गए थे, तो हम लोग नहीं किए। तो इसीलिए, और वीकेंड भी था, भीड़ भी था, इसलिए मे भी सारे टिकट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो हम लोग ने बस बोर्ड वॉक में वॉक किया, बस उतना ही फ़ोटो शूट किया, फिर थक के घर आ गए थे। तो ये डे 1 का यही था, मतलब इतना ही था। Mo priyotama sei tu mo gitara sare gama sei tu mo priyotama sei tu mo gitara sare gama पहले क्यों ना मिले तन्हाई क्यों जले हम, मिलके मुकम्मल हुए या थे तन्हा भले हम। सावरे सावरे
पहले क्यों ना मिले हम तन्हा